दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के लीड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको ऑफिशियली UKSEE डेट इज़ उत्तराखंड स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम समर्थ कंसल है और मैंने पूसा पॉलिटेक्निक से 2012 से 2015 वाले बैच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक की है। उसके बाद अपने पॉलिटेक्निक के लास्ट ईयर में, डेट इज़ थर्ड ईयर में, मैंने लीड क्रैक करने के लिए GCC ज्वाइन कर लिया। GCC ज्वाइन करने से पहले मैंने यहाँ पे एक डेमो क्लास ली थी जिससे मैं काफ़ी संतुष्ट था। और अगर मैं फ्रैंकली बताऊँ तो GCC ज्वाइन करने से पहले मैं 2 और इंस्टीट्यूट में गया था लीड की कोचिंग के लिए। वहाँ पे ही मैंने डेमो क्लास ली और वहाँ का ही फी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट GCC के सेम ही था, बट उनकी डेमो क्लास इतनी हैपनिंग नहीं थी, वो इतनी इंटरेक्टिव नहीं थी, मैं उससे संतुष्ट नहीं हो पाया। बट GCC की डेमो क्लास काफ़ी हैपनिंग थी, मैं काफ़ी संतुष्ट था। फिर मैंने एट लास्ट GCC ज्वाइन कर लिया, जो कि मेरा एक सही डिसीज़न था भी। GCC में मुझे बेस्ट ये लगा कि वहाँ पे जो मेन फैकल्टी है, दैट इज़ नवीन मुंजाल सर, वो पढ़ाते तो बहुत अच्छा है ही, बट साथ में वो मोटिवेट काफ़ी करते हैं स्टूडेंट को, और वो मेंटोर भी हैं। मतलब वो पढ़ाने के साथ साथ आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब चीज़ के बारे में काफ़ी बच्चों को बताते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है अपने गोल से स्टिक रहने में। तो दिस वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ नवीन मुंजाल सर एंड ऑफ GCC। फिर GCC से कोचिंग करने के बाद मैंने 3 एग्ज़ाम दिए थे लीड के। एक IPU दिल्ली का जिसमें मेरी 14 रैंक आई, DTU का उसमें भी रैंक 3 आई, और उत्तराखंड का उसमें भी रैंक 3 आई। अब IPU में जब मेरी 14 रैंक आई, मैंने काउंसलिंग करी तो मेरे को फर्स्ट काउंसलिंग में मिला महाराज अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। अब प्राइवेट है तो फिर फीस भी हाई है और फिर थोड़ा फाइनेंस की भी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने ये ज्वाइन नहीं किया। मैंने सेकंड काउंसलिंग करी, उसमें मुझको मिलता है NPTI बदरपुर। अब NPTI बदरपुर में प्रॉब्लम ये थी कि उसमें ब्रांच थी पावर इंजीनियरिंग, और मैं अपनी ब्रांच को लेकर काफ़ी कंजर्वेटिव हूँ। मुझे चाहिए थी एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब वो मिली नहीं, तो IPU लीड से तो कुछ हो नहीं पाया मेरी बीटेक का सीन। DTU में भी काउंसलिंग करी, उसमें मेरे को मिलती है मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, अगेन इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं मिली, तो यहाँ से भी नहीं किया बीटेक। उत्तराखंड लीड में मेरे को कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है, तो फाइनली मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। अब कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ इसको ज्वाइन करने से। ये मेरा जो डिसीज़न था काफ़ी हद तक सही था, क्योंकि यहाँ पे ऑल दो प्लेसमेंट तो उतनी अच्छी नहीं है, 10 to 15% ही है, बट यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके आसपास, वो हमेशा गेट, ESC या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने की बात करते रहेंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ एम है आपकी लाइफ में कि आपको कोई एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करके उसमें लाइफ सेट करनी है, तो आपको इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज का एनवायरनमेंट आपको बहुत सूट करेगा। यहाँ की लाइब्रेरी में हर टाइप की बुक हैं, जो प्राइवेट कोचिंग्स हैं लाइक मेडिजी वगैरह, उनकी भी बुक्स रखी हैं ESC और गेट की प्रिपरेशन के लिए। तो फैसिलिटीज़ के मामले में ये कॉलेज बहुत बेस्ट है। बस यहाँ पे एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ का प्लेसमेंट लो है। यहाँ पे एक हमारे फैकल्टी थे अभिषेक यादव, वो खुद गेट में सेकंड रैंकर थे अपने टाइम पे। तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं। फैकल्टी यहाँ पे सारी ही वेल क्वालिफाइड PhD होल्डर फैकल्टी है। इस कॉलेज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस की भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ऐसे हाई फाई फीस नहीं है।
हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ हैं, बढ़िया कॉलेज है। तो यहाँ से मेरा 2018 में बीटेक कंप्लीट हुआ। 2019 में मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैं क्वालिफाई तो हुआ, लेकिन मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाई जितनी अच्छी मेरे को चाहिए थी। मेरी 4000 रैंक आई, और 4000 रैंक में कोई PSU नहीं मिल पाती है। उसी टाइम पे RRB JEE की वैकेंसी भी निकल रखी थी। मैंने वो एग्ज़ाम दिया, और बाय गॉड ग्रेस फाइनली मैं उसके मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया है। तो ये तो थी मेरी लाइफ अभी तक की। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अरस्तु ने कितनी अच्छी बात कही है, शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। शिक्षा लगती है कि कड़वी है, आपको पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर हम क्यों पढ़ें, क्यों करें मेहनत, लेकिन इसके आउटकम्स हमेशा ही बहुत पॉजिटिव और अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम बीटेक ही क्यों करें। देखो, अल्टीमेटली हर किसी को पैसा कमाना है, चाहे आप पॉलिटेक्निक के बाद कमाओ, चाहे बीटेक के बाद कमाओ, चाहे आप बिजनेस से कमाओ, चाहे आप जॉब से कमाओ। तो जब मैं पॉलिटेक्निक के बाद जॉब कर सकता हूँ, प्लेसमेंट ले सकता हूँ, तो मैं बीटेक क्यों करूँ? कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना बीटेक करने का। तो अगर उसका मैं एक सिंपल सा जवाब दूँ, तो भाई देखो, आज के ज़माने में आप एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए। अगर आप आज के ज़माने में आप ग्रेजुएट भी नहीं हैं, तो फिर आपकी तो मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है। और आप एक टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपने डिप्लोमा किया है, तो आप एक टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। और टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करने वालों के लिए अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें, तो बीटेक ही एकमात्र एक अच्छा ऑप्शन है। इसके सिवा कोई और टेक्निकल में ग्रेजुएशन है ही नहीं। तो जस्ट फॉर बीइंग अ ग्रेजुएट इन दिस ईरा यू शुड डू बीटेक। और भी फ़ायदे हैं, जैसे बीटेक के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, आपके पास सारे रास्ते हैं। जो रास्ते आपके पास पॉलिटेक्निक करने के बाद हैं वो तो हैं ही, प्लस बीटेक करने के बाद और भी रास्ते इसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप कुछ अच्छे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ESE गेट से आपको 8 to 12 या 14 LPA तक की जॉब डायरेक्टली मिल जाती है अच्छे PSU में, लाइक ONGC, IOCL, BHEL एंड मैनी मोर। SSC JEE एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, और बहुत एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप मान लो कि आपने बीटेक कर लिया है और आपको लेकिन टेक्निकल फील्ड में नहीं जाना है, या फिर आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो भी आपने बीटेक को जस्ट एज अ ग्रेजुएशन कितना ट्रीट किया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके बावजूद भी, जैसे कि UPSC का IAS के एग्ज़ाम होता है, डेट इज़ सिविल सर्विसेज, या फिर SBI PO, CGL, ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम है। मीन्स आप टेक नॉन टेक आप हर किसी एग्ज़ाम को दे के अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। इतने ऑप्शंस आपको पॉलिटेक्निक के बाद नहीं मिलते हैं। दूसरा, बीटेक के बाद आप जब जॉब पे जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटेक्निक से बेटर पैकेज और पॉलिटेक्निक से बेटर पोजीशन आपको बीटेक के बाद मार्केट में मिलेगी। आप बीटेक के बाद एमटेक वगैरह और हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं। और एक बात अगर मैं फ्रैंकली बताऊँ आपको ट्रूली, कि बीटेक करने के बाद अगर आप JEE एग्ज़ाम देते हो, तो आपको जो टेक्निकल पार्ट जो आता है एग्ज़ाम में JEE के, उसके बारे में तो आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। वो आपके लिए इतना आसान हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा। मैंने खुद RRB JEE क्रैक किया है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि JEE लेवल का टेक्निकल पार्ट बीटेक करने के बाद मुझे प्रिपेयर करना ही नहीं पड़ा। मैंने नॉन टेक पे फोकस किया और मेरा एग्ज़ाम निकल गया। अगर मैंने केवल पॉलिटेक्निक किया होता, मैंने बीटेक नहीं किया होता, तो मे बी ऐसा होता कि मेरा RRB JEE में सिलेक्शन नहीं होता। तो ये एक बहुत अपने में बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप बीटेक कर लेते हो तो आप एटलीस्ट आप JEE तो आप बन ही जाओगे, अगर आपसे कुछ भी नहीं होता है। और तो वैसे आपको बीटेक अगर आप करते हो तो आपको ESE या गेट के बारे में सोचना चाहिए, बट फिर भी अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो आप JEE तो बहुत आराम से निकाल ही लोगे। अब देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल हैं UK लीड के लिए।
उत्तराखंड का लीट का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको डिप्लोमा तो आपने किया ही होना चाहिए विद एटलीस्ट 45% एंड 40% फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, उसी पॉइंट से सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो ये है कि जो बच्चे उत्तराखंड स्टेट के स्थायी निवासी हैं, डेट इज़ उनका जो परमानेंट रेसिडेंस है वो उत्तराखंड का है, वो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना पॉलिटेक्निक डेट इज़ डिप्लोमा उत्तराखंड से किया है वो बच्चे दे सकते हैं केवल। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। अगर आपका पॉलिटेक्निक उत्तराखंड से है या फिर आपका जो परमानेंट रेसिडेंस है वो उत्तराखंड का है, इन्हीं दो केस में, इन्हीं दोनों में से कोई सा भी एक केस अगर फुलफिल होता है तो आप उत्तराखंड लीट एग्ज़ाम दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा। इंजीनियरिंग मैकेनिज्म, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑफ डिप्लोमा लेवल। अब इस सिलेबस में अगर मैं चर्चा करूं तो जब मैंने उत्तराखंड के लीट का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें से जो मेजर क्वेश्चंस थे वो मैकेनिज्म, मैथ, वर्कशॉप, इनमें से थे। ये तीन ऐसे हैं जिसमें से 50 to 60% क्वेश्चन पेपर इन्हीं में से था। मैंने कौन कौन सी बुक फॉलो की थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फर्स्ट वाली जो आप पिक्चर देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बाय C.R. डार्गन, ये एक सिंगल बुक है जो पूरी बेसिक इलेक्ट्रिकल इससे आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, ये क्लास 11th की बुक आती है, वॉल्यूम 1 ओनली। इसमें जो मैकेनिज्म, जो पॉलिटेक्निक में जो मैकेनिज्म जो पढ़ाई जाती है, मैकेनिक्स सॉरी, वो पार्ट इस बुक से बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और मैं तो कहता हूँ कि क्लास 11th की फिज़िक्स का जो वॉल्यूम 1 आता है, ये जो मैंने बुक दिखाई है, इससे मैकेनिक्स पढ़ो तो आप एग्ज़ाम में शॉर्ट करके आओगे। मैथमेटिक्स के लिए क्लास 12th की मैथमेटिक्स की NCERT एग्जाम्पलर बुक आती है। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करो, आपकी कैलकुलस थोड़ी स्ट्रांग होगी और आप एग्ज़ाम में कर दोगे। उत्तराखंड के लीट में जो मैथ्स आती है उसमें मेजरली 3 चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 3 पे मेजर फोकस करो। 90% मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इन्हीं 3 चैप्टर में से होंगे। और ये जो बुक है NCERT एग्जाम्पलर क्लास 12th की, इसमें मेजरली कैलकुलस पे काफ़ी फोकस किया गया है, काफ़ी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई और बुक भी है जिसमें कैलकुलस है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू डैट। बट मैंने ये 3 बुक मेजरली फॉलो की थी अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर हम एग्ज़ाम की स्कीम देखें तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड में होता है। 2 घंटे का पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब 100 मार्क्स का पेपर। नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। बट इसमें भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि अगर आपके नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो आपकी मेरिट उतनी ही पुअर होगी। कहने का मतलब ये है, अगर मानो 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इक्वल आए हैं एग्ज़ाम में, अब उनमें से जिसने कम गलतियाँ की होंगी, जिसके नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट क्वेश्चन कम होंगे, उसकी रैंक ज़्यादा अच्छी आएगी। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपने कितने आपने क्वेश्चन गलत किए हैं उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। और जितने ज़्यादा आपके क्वेश्चन गलत होंगे, अगर आपका टाई होता है तो आपकी फिर रैंक पुअर आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना। कॉलेजेस की बात करते हैं तो मैं आपको पहले लिस्ट दिखा देता हूँ। लिस्ट इनके ब्राउज़र में ही ऑलरेडी दी हुई है। ये देखिए, ये उत्तराखंड
लीड का जो ब्राउज़र है, जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड आप कर सकते हैं, उसमें पेज नंबर 31 में ये लिस्ट ऑफ बीटेक एमटेक इंस्टीट्यूट उन्होंने खुद ही दे रखे हैं। यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम, शिफ्ट, यूजी, पीजी, कोर्स, फुल टाइम, पार्ट टाइम सब कुछ यहाँ पे क्लियरली डिस्क्राइब कर रखा है। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच, कौन सा कोर्स, उसका एड्रेस, उसका नेम, पूरी फुल लिस्ट इसमें डिफाइंड है। अब अगर मैं इन कॉलेजेस में से अगर मैं बेस्ट कॉलेज की बात करता हूँ तो मेरे हिसाब से केवल 3 ही कॉलेज बेस्ट हैं जो कि बीटेक करने के लायक हैं। पहला कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, जिससे मैंने किया है। ये रियली में उत्तराखंड स्टेट का वन ऑफ द बेस्ट बीटेक कॉलेज है। इसके बाद विपिन तिरुपति कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारहाट, यहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छी है और पढ़ाई भी अच्छी है। फिर गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पौड़ी गढ़वाल। ये जो लास्ट के 2 कॉलेज हैं ये लगभग इक्वल हैं, मतलब इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। ये दोनों इक्वल ही अच्छे हैं, आप इन दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। ये तीनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं और तीनों उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी पोजीशन अपनी पहचान बना के रखते हैं। अब ये आजकल जो कोरोना वायरस ये जो फैल रहा है, इसने पूरी दुनिया को ही तबाह कर रखा है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी एक वरदान साबित हो सकता है अगर आप थोड़े सीरियस हैं तो। ऑल्दो ये पूरे वर्ल्ड के लिए डिज़ास्टरस है, लेकिन इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जो नेशन वाइड लॉकडाउन किया है उसने हर किसी को आज के टाइम पे समय खूब दिया है। उस लॉकडाउन ने आज के टाइम पर लोगों के पास टाइम ज़्यादा है, काम कम है। अगर मैं स्पेशली स्टूडेंट्स की बात करूं, और वो भी वो स्टूडेंट जिनको कुछ एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, तो उनके लिए ये टाइम बहुत ही यूज़फुल है। वो इस टाइम में बढ़िया से मन लगा के पढ़ सकते हैं और जो उनके आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको बहुत अच्छे से अच्छी रैंक से अच्छे स्कोर से क्रैक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही क्या कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। मतलब अगर एक हम बेनिफिट देखें अगर कोरोना वायरस का, तो वो एक यही बेनिफिट है कि ये इन्होंने कि स्टूडेंट्स को बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुके हैं। तो आप इस कोरोना वायरस का फ़ायदा उठाइए जो आपको टाइम मिल रहा है और खूब पढ़िए। चलिए, थैंक यू।